ये दिखावा है। ठीक है, ये जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है स्मोक थिएटर से, ये महज दिखावा है। नाज़रीन, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं लगा ईपीए का तो 15 नवंबर के बाद आप पंजाब में गाड़ियां नहीं चला सके। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो शायद नवंबर में लगा दिया जाए, शायद वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है। वहाँ ईपीए जाके कोई दिखाया अपना बोर्ड ईपीए अप्रूव। इसका मतलब ये उनके पास कोई कंडम पड़े थे, आपने उठा के मंगवा लिए? नहीं, ये तो नहीं आप कह सकते कंडम पड़े आप कह रहे हैं वहाँ से कर दिया। नहीं, वो मशीनरी तो और थी ना, इन्होंने तो अपनी नहीं बनाई है। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी तो डिसयूज कर दी ना। ये दावा तो मरियम औरंगजेब जो है सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी कहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्लाइमेट वॉच की पहली एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से खुशामदीद। नाजरीन, पंजाब के अंदर अरबा रुपए की भारी रकम एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, माहौलियात को बेहतर करने के लिए पिछले 1 साल में लगा दी गई, लेकिन माहौल जूं का तूं है। लाहौर और पंजाब के बागी दीगर शहर आज भी दुनिया में जो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं उनके अंदर टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं। ये अरबा रुपए की रकम जो है ये गाड़ियां खरीदने पे, यूनिफॉर्म बनाने पे, वाटर कैनन्स खरीदने पे लगा दी गई, इनकी मार्केटिंग करने पे लगा दी गई। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, क्या हुआ, अवाम ने उससे क्या हासिल हसूल किया? तो इन चीजों को जानने के लिए हमने अपने एनालिस्ट को आज मधु किया है। आसिफ महमूद साहब सीनियर रिपोर्टर हैं विद एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी ये लिखते हैं, एक्सक्लूसिव खबरें आती हैं। आज स्पेशली इनको इसलिए दावत दी है कि इनकी एक खबर जो कि वाटर कैनन्स के हवाले से है, दैट कॉट माय आई, और उस खबर के अंदर उन्होंने ये एक्सप्लोर किया कि ये जो वाटर कैनन्स इंपोर्ट किए गए हैं चाइना से 91 करोड़ रुपए में 15 वाटर कैनन्स हैं। ये वाटर कैनन्स जो हैं ये आपकी फिजा है, इसको क्लीन करने के बजाय दे आर एडिंग टू पोल्यूशन, दे आर एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो खुशामदीद आपका वक्त देने के लिए। जो मेरा पहला सवाल है, बुनियादी सवाल, ये अरबों रुपए की रकम कहां लगाई और उसका फिर फायदा क्यों नहीं हुआ? लाहौर तो आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है उसका। देखिए अरमीज, इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने खुद ये सवाल उठाया कि अरबों रुपया जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपए का बजट जो है वो माहौल के लिए रखा गया करें पिछले साल पंजाब में। इससे पहले तो इस महकमे को पूछता कोई नहीं था, 15 अरब रुपया था, 17 अरब था, इतना बजट होता था, और वो भी ज्यादातर बजट जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में चला जाता यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा भी कर लें कि ना सिर्फ ये 100 अरब का बजट है, बल्कि इसका जो मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर पंजाब की, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो भी ऑलमोस्ट एंजॉय कर रही है और वही इख्तियारात उनके पास हैं। इससे पहले के जो मिनिस्टर्स इस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को हेड करते रहे, ना तो कभी सीनियर मिनिस्टर हमने यहाँ पे लगाया, ना इस मिनिस्ट्री को कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। तो कंटिन्यू। तो ये देखिए, इस गवर्नमेंट की संजीदगी का अंदाजा इस बात से जरूर लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहली बार इस चीज की, इस अहमियत को समझा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो वो क्लाइमेट है वो एक इशू बना हुआ है। पाकिस्तान उतनी ज़्यादा आलूदगी पैदा नहीं करता जितना ज़्यादा हम मुतासर हो रहे हैं, मुतासरीन में हम शुमार होते हैं। यहीं पे एक छोटा सवाल ले लें, हमने अभी बड़े रिसेंटली हालिया हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया कि जनाब दिवाली के अंदर जो पटाखे इंडिया के अंदर फोड़े गए उससे पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन के लेवल में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि फैक्शन फिगर्स जो शायद को सपोर्ट नहीं करते। तो ये कहाँ तक क्लेम हमारा दुरुस्त है? देखिए किसी हद तक आपकी ये बात दुरुस्त भी थी कि जब बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की जाती है तो वो उसका धुआं, चूँकि अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद हफ्तों से जो हवाएं हैं वो मशरक़ से मगरब की तरफ आ रही है, यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, तो उसमें लाजमी बात है, जब चूँकि इंडिया ने खुद भी इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, कार्रवाइयाँ की जा रही थी, लेकिन चूँकि एक मज़हबी त्यौहार है, आप पाकिस्तान में भी आप देख लें कि जब कोई रिलीजियस मामला होता है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी 2 यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस हुआ था हुआ, लेकिन ये आप उनके नाम ना पूछिएगा। खैर, लाहौर में भी चूंकि दिवाली मनाई गई, सरकारी सतह पर तो पाबंदी थी, कृष्णा मंदिर लाहौर में हुई, वहाँ पे नहीं आतिशबाजी करने दी गई थी। चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक ये सामान भी आ गया, लेकिन लाहौर के 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में ये हुआ, और जिसके नाम हम आपसे नहीं पूछ सकते, छोड़े इससे। और APA ने उन्हें नोटिस वगैरह भी भेजा कि आप लोगों ने जो है खिलाफवर्जी की है। हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो 100 अरब रुपया, अब ये सवाल पैदा होता है कि 100 अरब रुपया आपने मुख्तस किया, तो वो 100 अरब रुपये से किया क्या है? तो देखिए, उसमें सबसे पहले जो है वो महकमे पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी, चंद एक गाड़ियाँ थी जिन पे वो पेट्रोलिंग करते थे, अपनी गाड़ियाँ उनकी धुआं देती थी। उन्होंने वो तमाम गाड़ियाँ बैन की और कुछ नई गाड़ियाँ जो है वो तकरीबन कोई अच्छी खासी रकम उन गाड़ियों के ऊपर खर्च की गई, अच्छी पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई। अब उनसे पेट्रोलिंग होती हैं या वो ज़्यादा इस्तेमाल में, ये एक अलग बहस है। अच्छा, उसके अलावा पहली दफ़ा होती है, वैसे पेट्रोलिंग हो रही है उनसे कई दफ़ों पे नज़र आती भी हैं। देखिए, अब आप अगर किसी बड़ी फैक्ट्री में जाना, उसके पास लैंड क्रूजर, और आप इंस्पेक्शन के लिए मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो वो बंदा कहाँ आपको लिफ्ट कराएगा? होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट की रेट इतनी होनी चाहिए कि वो चाहे बंदा पैदल पे जाए। SHO जाता है तो वो साले डाले पे जाता है,
उससे तो लेकिन वीवो वाला हाइलेक्स ने रखा हुआ। एसएचओ भी है, उनके पास भी आपको पता कितनी कीमती गाड़ियां रखी हुई है। नहीं, पर जो सरकार ने उनको गाड़ियां दी हैं ऐसे ही है और इनको जो गाड़ियां दी हैं उसका तो कोई दरमियान में मुवाजना ही नहीं है। इन्होंने चूंकि देखें अब माहौलियात का महकमा, तो उन्होंने खुद जो है वो माहौल दोस्त गाड़ियां खरीदी है। ये वो गाड़ियां जो मिशन खारिज नहीं करती, तो इसलिए ये माहौल दो अफसर दोस्त गाड़ियां भी हैं। माहौल दोस्त कह सकते हैं, माहौल अफसर, इनके अफसर तो फिर अफसर होते हैं, अफसर ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो आपने गाड़ियों की बात कर रहे थे कि अब लाहौर की सड़कों के ऊपर वो बड़ी खूबसूरत ग्रीन कलर की वाटर कैनन नजर आती हैं, पानी का छिड़काव कर रही हैं। नासा का कोई इंजन लगता है लगाया हुआ पीछे उसके। एंटी जो है वो स्मोक गन का उन्हें नाम दिया गया। ये जो वाटर कैनल्स हैं, ये जो स्टडीज़ आई है और जो मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने आज जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी छपी उसमें भी मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का रेफरेंस दिया, जो उन्हीं की स्टडी है। उन्होंने बताया कि चाइना में ये मशीनें इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इनको जो है ना वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये वो नतीजा नहीं दे सकी थी। होता ये है, ये जो मशीनरी हमने चाइना से इंपोर्ट की है वो चाइना में ही डिसयूज कर दी गई है। हाँ जी, बंद कर दी गई थी, क्योंकि वो नतीजा नहीं दे सकी थी। वो इसलिए कि ये जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो उसमें जो फिजा में मौजूद PM10 है, जो बड़े ज़रात होते हैं, वो तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो इमिशंस होते हैं, जो गैसेस होती हैं, वो जब नमी बढ़ती है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। वो उसकी समझ लें कि उसकी शिद्दत को और बढ़ा देते हैं। मतलब ये जो पानी का सादी अल्फाज में हवा में तरौंका मार रहे हैं पानी का, हाँ जी, इससे आप कह रहे हैं कि माहौल जो है वो माहौल दोस्त डस्ट है वो बैठ जाती है, लेकिन जो दूसरी जहरीली गैसें हैं, एमिशंस जब और खतरनाक हो जाती है। इसका मतलब ये है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अच्छा, इसका तरीकेकार ये था, SOPs इसकी ये होती है कि ये मशीनें आमतौर पर ऐसी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जहाँ पे समझ आ गई कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने हवा के अंदर पानी का एक फवारा मारना है, हवा के अंदर आपने एक स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करना है पानी को, तो उसके लिए तो आप लोकलाइज मशीनरी बना सकते थे। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जा रही है ना, जिसकी कीमत जो है 5,75,00,000 रुपए है, और ये चाइना से मंगाने की जहाँ पे डिसयूज हो गए, इसका मतलब ये उनके पास कंडम पड़े थे, आपने उठा के मंगवा लिए। नहीं, ये तो नहीं आप कह सकते कंडम पड़े, आप कह रहे हैं डिसयूज कर दिया। नहीं, वो मशीनरी तो और थी ना, इन्होंने तो अपनी नहीं बनाई है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी तो डिसयूज कर दी ना। ये दावा तो मरियम औरंगजेब जो है सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी कहा है कि वो और इन्वायरमेंट था, वो माहौल और था। वो आपको पता है कि वो इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, ये जो दावे हैं, ये जो स्टडीज़ हैं, ये दुरुस्त नहीं है, कि जो ये खैर ये एक टेक्निकल स्टडीज नहीं मानती, वो इस स्टडी को नहीं मानती। वो किसको मानते हैं फिर? वो किसका डाटा मानते हैं? वो अपना EPA का डाटा मानते हैं। इन्होंने काना में एक स्टडी की, वहाँ पे उन्हीं की मौजूद है वो रिपोर्ट। वो कहते हैं जी कि वहाँ पे छिड़काव किया हमने, तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी जो PM10 था वो कम हो गया। मानते हैं को वाकई PM10 तो कम होगा, 2.5 बढ़ा ना, जो उन्होंने उसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, उसका नाम नहीं है। सो हमें आज ये पता लगा है कि चाइना के अंदर जो मशीनरी डिसयूज हो गई थी उसको हमने पाकिस्तान मंगा लिया। जो वाटर कैनन है ये चाइना के अंदर डिसयूज कर दिए गए थे, और उसको जस्टिफाई करने के लिए चाइना के अंदर जो स्टडी की गई, रिसर्च की गई, हमने उसको भी कंडम कर दिया कि भाई ये भी बेकार रिसर्च है, हमारी रिसर्च बहुत अच्छी है। अच्छा, यही तो उनसे सवाल है EPA वालों से कि अगर आपने वो स्टडी की है तो ऑनलाइन शेयर करें, उसमें बताएं कि उसमें PM10 तो कम हुआ है, PM2.5 कितना कम हुआ है, ये दिखाएं वहां पे। बिल्कुल ठीक है। और ये एक्सपर्ट्स आप कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि PM2.5 जो एमिशंस हैं ये इंसानी सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक है, फ्यूचर कैंसर का सबब बनते हैं। आपको ये सांस की बीमारियां इससे होती हैं, सारा कुछ होता है, मट्टी तो आपकी बॉडी के ऊपर लगेगी। मुझे बताएं कि ये जो बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की हर मीडिया स्क्रीन के ऊपर हर व्लॉगर, हर यूट्यूबर ने वो मशीनरी इस तरह दिखाई है कि ये सारा का सारा धुआं जो है वो फिल्टर करके अब अच्छी हवा जो है दरख्त की मानंद। देखिए, मुझे याद है हमारे एक बहुत अच्छे माहिर माहौलियात हैं, वकील हैं बल्कि, राफी आलम, उन्होंने और एक और एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली ये स्मोक थिएटर है, ये दिखावा है। ठीक है, ये जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है स्मोक थिएटर से, ये महज दिखावा है, जो आधे घंटे के लिए माहौल को साफ करते हैं। तो यहाँ पे भाई जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, आपने लोगों को आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो अगर ये गाड़ियां नजर ही ना आती तो हम डिस्कस करते। हकीकत बात है, ठीक बात है। मार्केटिंग के लिए इस गरीब मुल्क के अंदर मार्केटिंग के लिए अगर 1 अरब रुपया खर्च भी हो रहा तो क्या हुआ, काम किस तरह नजर आएगा। अच्छा, ये मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, प्लाजो के बाहर इतने बड़े बड़े बैनर EPA अप्रूव्ड, तो लाल लिखते हैं वासा अप्रूव्ड, LDA अप्रूव्ड, फलां अप्रूव्ड, बाकी नहीं लिखते। EPA से तो खास अप्रूवल आती है। इसलिए लिखते हैं कि जिस तरह मार्केटिंग की बात की, यहाँ पे चूंकि बड़े बड़े लोगों ने गुजरना, ये EPA का बोर्ड ये आपकी कनाल रोड ऊपर है, वहाँ पे मेरा रोजाना आना जाना घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाने के लिए गुजर होता है। आप जैसे ये हरबंसपुरा पुल क्रॉस करते हैं, वहाँ जलो तक
सड़क के ऊपर डस्ट पड़ी है, ये जो सुथरा पंजाब के नाम पे खुदाइयाँ की गई है, ये सीवरेज लाइनें डाली जा रही है। जीटी रोड कायदे आज़म इंटरचेंज से लेके वाघा बॉर्डर तक वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है। वहाँ EPA जाके कोई दिखाया अपना बोर्ड कि EPA अप्रूव, कहाँ पानी का छिड़काव होता है? वहाँ पे डस्ट उड़ रही है, मट्टी उड़ी है, लोगों का जीना जो है वो वहाँ पे मुश्किल हुआ पड़ा है। इतनी ज़्यादा खुदाई हुई पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कभी कोई वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाता है, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं, तो जहाँ पे इतनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मट्टी की खुदाई हो रही है, इस पर भी हमने रिपोर्ट बनाई थी। बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ चूंकि अब आगे नवंबर जो है बिल्कुल उसका आगाज हुआ चाहता है, 2 दिन रह गए गालिबन, तो ये बताएं कि क्या पंजाब में रहने वाले लोगों को, स्पेसिफिकली लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के लोगों को एक और लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाना चाहिए? जो सूरत हाल इस वक्त रमीज भाई नज़र आ रही है ना, चंद दिन पहले मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हमें जो पूरे साल में जो अच्छे दिन, गुड डेज़ है, जिनमें एयर क्वालिटी बेहतर आती है, वो उनका जो वो कुछ पड़े है। लेकिन मैंने अभी हाल ही में एक स्टोरी मेरी और पब्लिश हुई थी जिसमें हमने पिछले 4 साल का डाटा जो है ना वो लिया था, अक्टूबर और नवंबर का, कि पिछले 4 सालों में क्या फ़र्क पड़ा है। इस साल अक्टूबर तो गुजर गया, अब नवंबर शुरू होने वाला है, तो वो ट्रेंड वही है, ठीक है। अच्छा। उसमें कोई हमें उन्हीं दिनों में पोल्यूशन का आगाज होता है, जिस तरह में एनवायरनमेंट चेंज होता है, इन्वर्जन लगाने शुरू उसमें होती है। कोई बदलाव जो है वो नजर नहीं आ रहा। और अगर उसी ट्रेंड को देखें तो नवंबर हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होगा। जिस तरह वो EPA वाले हुकूमत को तस्लीम करती है, मास्क का इस्तेमाल करें, EPA से जब आप लोग पूछते हैं कि जनाब इतना पैसा लगा, उसका हासिल वसूल क्या, तो क्या कहते हैं? इंतजार कीजिए। देखिए जी, वो कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि ये कोई ऐसा काम जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास, जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात 8-10 साल इसको जो है ना वो बेहतर होने में लगेंगे। खैर, अगर जिस तरह वो काम कर रही हैं, जिस तरह उनका एक समझते हैं, मैं समझता हूँ अगर 8-10 साल में भी हम जो है वो कर लें। लेकिन इसमें रमीज़ भाई एक चीज़ और भी हमें देखनी पड़ेगी, हमें सारा कुछ हुकूमत के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए, हमें अपने रवैयों के ऊपर भी तब्दीली लानी होगी। अपने पे डालने के लिए मुझे फिर बता रहे हो लॉकडाउन लग रहा है पंजाब में, क्या लेने वाले लोगों को लॉकडाउन के लिए तैयार होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि फुल अभी लॉकडाउन की तरफ ना जाएं या उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है। दूसरा, गाड़ियों को बताएं, गाड़ियों में इतनी लंबी लंबी लाइनें इन्होंने लगवाई कि भाईजान स्टिकर लगवाएं अपना। मुझे एक बात बताएं, हर बंदा जो लाहौर में रहता है उसको पता है लाहौर में गाड़ियों में धुएं का मसला नहीं है, फिर लॉरियों को खज्जल क्यों किया गया? देखें, मैं जो जिस तरह मैं आपको पहले बताया, अर्बन यूनिट की रिपोर्ट है, खुद EPA की अपनी रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा जो एमिशन खारिज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। हजूर, मान ली आपकी बात, लेकिन लाहौर के अंदर जो पोल्यूशन होती है वो चंकी रिक्शे की है, वो हाईएस की है, वो बस की है, वो मजदा की है, गाड़ियों की तो है नहीं। आपने लोगों को कई घंटे लाइनों में खड़ा किया। एक पाकिस्तानी की जिंदगी की 1 घंटे की कीमत है, उसकी खज्जलख्वारी की कीमत है। कोशिश ये थी कि पहले मरहले में जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको जो है वो एमिशन टेस्ट जो है वो उनके कर लिए। कई अभी तक 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों को आपको पता है वो टेस्ट कर चुके हैं। 15 नवंबर जो वो डेडलाइन दे दी गई। कितनी गाड़ियां फेल हुई? बहुत ज़्यादा, सैकड़ों के हिसाब से फेल हुई हैं। और उन्हें कहा गया कि आप इसका जो है वो ट्यूनिंग वगैरह करवा कर लेके आए, उनको पास की। कई दोबारा ट्यूनिंग के बाद भी गई, जो वो नहीं इस काबिल थी उन्होंने उसको नहीं किया। और अभी 15 नवंबर के बाद आप देखिएगा डेडलाइन दे दी है उन्होंने। कोई ऐसी गाड़ी जिसके एमिशन टेस्ट नहीं हुआ, उसकी विंडो स्क्रीन के ऊपर, विंड स्क्रीन के ऊपर अगर वो स्टिकर नहीं लगा होगा उसको बंद करेंगे। नाज़रीन, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं लगा EPA का, तो 15 नवंबर के बाद आप पंजाब में गाड़ियां नहीं चला सकते। पंजाब में या लाहौर में? पूरे पंजाब में जितने अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। तो जहां हम इस हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके कामों के लिए, लेकिन जो अच्छा काम है, क्योंकि ये दुनिया में होता है, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड जो है दुनिया में मेंटेन किए जाते हैं एमिशंस के हवाले से, तो कम से कम अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगे जरूर लगवाइए। इट्स अ पॉजिटिव इनिशिएटिव। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपने वो स्टिकर लगाने के लिए EPA के दफ्तर में जाना है। उनकी वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ प्राइवेट वर्कशॉप्स हैं, उन तमाम का डाटा दे दिया गया है कि आप किस शहर में किस जगह पे जाके, लाहौर में है तो प्राइवेट वर्कशॉप्स हैं, उनको भी वहां पे जाके स्टिकर लगवा सकते हैं। EPA की अपनी टीमें भी बैठी होंगी। इसको कंक्लूड करते हुए ये बताइएगा, एक आम शख्स आपके और मेरे बड़े घर पे जो बैठे हैं, क्योंकि बड़े और बच्चे ही सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं स्मॉग से, हमारी जिंदगी में बदतरी कमी आ रही है, जो हमें बताया जाता है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि अगर आपकी जिंदगी की एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60 साल की थी, तो 1 साल अगर आप पाकिस्तान या लाहौर में और गुजारेंगे तो ये 5 या 4 साल और कम हो जाएगी। लेकिन ये बड़े जो है वो इमीडिएट डेंजर में होते हैं, बच्चे और बूढ़े। ये क्या करें? इनके लिए बेहतरीन हाल तो यही है कि वो कोशिश करें कि इस मौसम में जो है ना वो बिला वजह बाहर ना निकले, ख़ास तौर पर सुबह के और शाम के औकात में। दोपहर के वक्त फिर भी सूरत हाल कुछ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेहतर हो जाती है सूरत हाल। बिला वजह बाहर ना निकलें, और अगर निकलना भी है तो फिर मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। जब वापस जाएँ अपने घर में तो पानी का
से अपनी आंखें साफ़ करें, पानी से चेहरा साफ़ करें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे पौधे आ गए हैं, आप अपने घरों के अंदर आसिफ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से मेरी गुफ्तगू पिछले कुछ सालों तक रही है तो मुझे हमेशा ये बताया जाता था कि जो आपके दरख्त हैं ये ट्रैप करते हैं, स्मॉग को ट्रैप करते हैं। दरख्त नहीं होगा तो आपकी स्मॉग आगे ट्रैवल कर जाएगी। दरख्त जो है वो एक अपना कॉरिडोर बना लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई हैं। ये बात ठीक है, यही तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना। अभी देखें आप, लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लाहौर के मशरकी जो हमारी साइड है पूरी एक दरख्तों की एक दीवार बनाई जा रही है, उसमें लाखों दरख्त लग चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो दरख्त ग्रोथ पकड़ने में, बड़े होने में, लेकिन ये तो लाहौर का बाहर का रिंग बना रहे हैं ना। जी जी, तो जाहिर है। लेकिन अगर आपके इलाके में, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत दरख्त है, तो वहीं पे स्मॉग रहेगी, वहीं पे मोहल्लक रहेगी, तो आप तो फिर नुकसान उससे उठाएंगे। जो हमारी बाहर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा नाज़रीन के दरख्त काटें, ये एक रिसर्च है या एक्सपर्ट्स ने बताया है, तो ये इसलिए मैं उनको काउंटर कर रहा हूँ ताकि अगर गलत है इस परसेप्शन को ठीक किया जाए। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन हम यही तो चाह रहे हैं कि देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री, इसका दूसरा हाल ये बताया गया। एक तो ये जो हम रवायती तौर, दूसरा अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है कि आपकी छतों के ऊपर आपके अगर आप मल्टी हाई राइज बिल्डिंग पे भी रहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो भी कोना आपको नजर आता है वहाँ पे कोई ना कोई पौधे लगाए, छतों के ऊपर लगाएं, तो वो जो चीज़ें हैं वो पत्ते जो है वो जज़ब कर लेते हैं उन ज़रात को, और उससे जो है ना बड़ी एक नुमाया हद तक जो है वो कमी आती है। अभी तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि बारिश की दुआ मांगनी चाहिए। गो के महकमा मौसमियात का कहना है कि इन दिनों में आमतौर पर बारिश होती नहीं और इसका इम्कान भी कोई नहीं है, लेकिन बारिश इस वक्त एक वाहद हाल है जो हमें कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए इस जो एक आफत कह लें या हमारी अपनी इंसानों की पैदा की हुई है, इससे हमें निजात दिला सकता है। नाज़रीन, आपने हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। उनकी टेक्निकल एनालिसिस में इस वक्त हमारे पास इस सूरत का वाहिद हल अल्लाह से दुआ है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए बारिश हुए और इसके अंदर जो आपकी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उसके अंदर रिडक्शन हो। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें आज सुनने को मिली और पता लगी है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मशीनरी लाई गई है, वाटर कैनन्स लाए गए हैं, दे वर डिसयूज्ड इन चाइना। ये डिसयूज मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई। इसको जस्टिफाई करने के लिए जो रिसर्च चाइना में एम्प्लॉय की गई इस मशीनरी को और इस पूरे टेस्ट को अबैंडन करने के लिए, हमने उसको भी रद्द कर दिया कि जनाब हमारा अपना टेस्ट जो है, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स, हमारी अपनी रिसर्च ठीक है, और चाइना जहां से मशीनरी मंगवा रहे हैं जिनका ये बेस एक्सपेरिमेंट है वो लोग गलत है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेक ऑफ इट व्हाट यू कैन। हमें तो ये बात जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिसर्च लगा या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रैजेक्टरी का फ्लॉ लगा। लेकिन बहरहाल फिर भी पंजाब के अंदर काम जो हो रहा है दैट इज एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी मिनिस्ट्री जो है वो बहरहाल फोर फ्रंट के ऊपर एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रही है। कामयाबी और नाकामी बहरहाल इट इज पार्ट ऑफ द एफर्ट। विद दैट हम आज के इस प्रोग्राम में आपको, इस प्रोग्राम के लिए आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं एक नए एनवायरनमेंट के टॉपिक के साथ।